ईशु, वो जो क्लाइंट आज आने वाले थे उनका क्या रहा? मैम अभी उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने बोला वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है। मैम चाय। तुम कौन? मैं वो जो चाय वाले अंकल थे ना, उन्हीं की बेटी हूँ। तो तुम्हें चाय लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पापा कहाँ गए? वो क्या है ना, पापा की तबीयत बहुत खराब है तो वो घर पे आराम कर रहे हैं, इसलिए चाय मैं लेके आ गई। अरे तबीयत खराब है तो तुम्हें चाय लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर 3-4 दिन चाय नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेम साहब, मैं जानती हूँ कि अगर 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर 3-4 दिन हमारा खोखा बंद रहेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे घर में, और पैसे नहीं आएंगे तो पापा का इलाज कैसे होगा। वो क्या है ना, हम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। खोखा खुलेगा, बिक्री होगी, तभी घर में पैसे आएंगे और तभी राशन भी आएगा। तो बस खोखा तो खोलना ही था, या तो मुझे या तो पापा को। पापा की तबीयत खराब है तो आज मैंने खोल दिया। अच्छा ठीक है, रख दो। अच्छा ईशु, मैं वो कह रही थी, मैम एक बात और करनी थी आपसे। वो क्या है ना, पापा कह रहे थे कि अगर आप हिसाब किताब कर देते तो अच्छा होता। कोई जल्दबाजी नहीं है, पर पापा की तबीयत खराब है और थोड़ी सी पैसे की भी समस्या है, तो अगर कुछ पैसों की मदद हो जाती तो। देखो चाय का कितना हिसाब बनता है वो सब मुझे नहीं पता, और तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं तो फिर चाय का हिसाब मैं कैसे करूंगी? पापा ने मुझे एक बार बताया था, मुझे याद है। पिछले हफ्ते का कुछ 320 हुआ है, और उससे पिछले हफ्ते का 440, और इस हफ्ते का 150। हाँ ईशु, टोटल करके इनकी पेमेंट कर दो। 910। अरे वाह, तुमने हिसाब जोड़ दिया। छोटे से तो हिसाब था, इसमें क्या जोड़ना था। अरे मैम ये चाय वाले की बेटी है, इसे कहाँ इतना हिसाब आता होगा। तुक्का लगा के आई होगी घर से। नहीं नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोई तुक्का नहीं मारा और ना ही घर से करके आई हूँ। मैंने अभी अभी हिसाब किताब किया। अच्छा तो तुम्हें हम मैं डिजिट्स देती हूँ, तुम उसे कैलकुलेट करके बताना मुझे जरा, फिर मैं मानू तुम्हें। 580, 310 और 160। तुम रुको, मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ। 1050। अरे मैंने अभी कैलकुलेटर भी नहीं निकाला और तुमने जवाब भी दे दिया। मैंने बताया ना मेम साहब, छोटा सा हिसाब किताब है, ये तो कोई भी कर लेगा। हाँ मैम ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो मैंने बहुत इजी डिजिट्स दी थी इसको। मैं तुम्हें अब पूरी 6 डिजिट्स दूंगी, तुम वो मुझे कैलकुलेट करके बताना। 450, 320, 150, 370, 290 और 560। अब बताओ। 2140। सही बताया? बिल्कुल सही। अरे पर कैसे, बिना कैलकुलेट ही तुमने जवाब दे दिया? वो क्या है ना मेम साहब, मैं स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मैथ्स में सबसे अच्छी थी। मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, इसलिए बस वहीं से याद है मुझे। फिर तो तुम कॉलेज वगैरह जाती होगी। नहीं मेम साहब, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। पढ़ाई छोड़ दी? अरे पर क्यों? वो क्या है ना मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। घर में पैसों की थोड़ी सी कमी थी, तो बस इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पापा ने कभी मुझे बोला नहीं कि पढ़ाई छोड़ दे, पर मैं तो इतनी समझदार हूँ ना, तो मैंने इसलिए घर की परिस्थिति देखते हुए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और वैसे भी पापा ने मुझे बहुत पढ़ाया था, बचपन से ही वो गवर्नमेंट स्कूल होता है ना गाँव में, वहाँ पे डाल रखा था, और मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में। पर जब बड़ी हुई तो खर्चे बढ़ गए, और खर्चे बढ़े तो कहीं ना कहीं तो खर्चे कम करने के लिए पैसे बचाने ही थे, तो मैंने समझदारी दिखाई और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पर ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, मेरा बहुत मन करता है। जब मैं देखती हूँ ना बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल, तो मुझे लगता है कम से कम मुझे बुक मिल जाए पुरानी, तो मैं वो भी पढ़ लूंगी घर पे बैठ के। लेकिन अपनी पुरानी बुक भी कौन देता है, आजकल तो बुक भी लोग पैसों में ही बेचते हैं। और आपको पता है, मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। मुझ जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि उनके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। वैसे भी पढ़ाई करना ना करना वो तो नसीब की बात होती है ना, हर किसी के नसीब में कहाँ होता है पढ़ना। देखो बेटा, तुम्हारी परिस्थिति के बारे में मुझे पता नहीं था, उसके लिए सॉरी। और कभी तुम्हारे पापा ने बताया भी नहीं, पर तुम चिंता मत करो,
तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। बल्कि तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और किसी मजबूरी की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, मैं उनकी भी पढ़ाई में मदद जरूर करूंगी। मेम साहब, आप सच कह रही हैं? आप हमारी मदद करेंगे? आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी बात बोली है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मुझ जैसे हजारों बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं वो पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ेंगे और अपने घर वालों की मदद भी कर पाएंगे। आपको पता है हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि बच्चों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। वो पढ़ते नहीं हैं तो नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अगर सब लोग आपकी तरह सोचे ना और बच्चों की मदद करें तो हर बच्चा पढ़ लेगा और हमारे देश का नाम भी रोशन करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। देखो, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है और जब मुझे उन बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं ये मौका कैसे छोड़ सकती हूँ भला। मैं उनकी मदद जरूर करूंगी और मैं तो चाहती हूँ कि हर बच्चा पढ़े और देश के लिए कुछ काम करे। आपको पता है मेम साहब, आपकी कंपनी की तरह ही आपका दिल भी बहुत बड़ा है जो आपने इतना सोचा हमारे बारे में। एक मिनट रुको ईशु, जरा पैसे देना। ये लो बेटा, ये तुम्हारा चाय का हिसाब और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनसे तुम अपने पापा का इलाज करवा लेना। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम प्लीज मुझे भी माफ कर देना। मैंने तुम्हारे पहनावे से तुम्हें जज किया और ना जाने तुम्हें कितना कुछ कह दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, और वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है। हम गरीब लोग हैं ना, हर कोई हमारे कपड़े देख के हमें जज करता है। पर मेम साहब, गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को कुछ आता नहीं है। पढ़े लिखे तो हम भी होते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। ईशु, तुम भी जाओ और अपना काम करो। और हाँ, वो क्लाइंट आए तो मुझे बता देना। मैंने तो उस लड़की की मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते तो आप उनकी मदद जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।